तो कल लिस्टिंग होने वाली है टाटा कैपिटल आईपीओ की। और लिस्टिंग से पहले थोड़ा-सा आप लोग के लिए बैड न्यूज़ ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अब आ चुके हैं डिस्काउंट में। ₹2 डिस्काउंट में चल रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। और करीबन ₹6-7 के आसपास प्रीमियम पे चल रहे थे, तब तक ठीक था कि कॉस्ट टू कॉस्ट लिस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो आ चुके हैं डिस्काउंट में। और दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है यूएस ने, मतलब 1 तारीख से लग जाएगा टैरिफ। तो वहाँ के हिसाब से पैनिक मार्केट आया था, सेलिंग प्रेशर आई थी, यूएस मार्केट भी 800 पॉइंट के आसपास डाउन था, जो अगले वीडियो में मैंने कवर किया था वो चीज़। लेकिन कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो कहीं न कहीं पैनिक सिचुएशन अपने मार्केट में भी रहेगा, हालाँकि वो रिकवर कर देगा थोड़े टाइम के बाद। तो इसका फ़ायदा बेयर्स उठाएँगे और ज़्यादा उसको पैनिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से अपना मार्केट बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। 3-4 दिन से मार्केट अपना रिकवर भी कर रहा था और कहीं न कहीं हम उम्मीद कर रहे थे कि 26,000 के आसपास निफ्टी चला जाएगा। लेकिन उसी बीच भाई ट्रम्प साहब को नोबेल नहीं दिया गया, इस वजह से दिक्कतें बढ़ गई। और फिर उनको याद आया कि चलो नोबेल से अच्छा तो मेरा टैरिफ है, लगाओ किसी देश पे और फिर से, ताकि लोग उनको जानना स्टार्ट करें कि हाँ, ट्रम्प ने वापस टैरिफ लगा दिया। तो इस वजह से अपना गिफ्ट निफ्टी भी 197 पॉइंट डाउन है, तो करीबन 150-200 पॉइंट एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन मार्केट भी नीचे ओपन होने वाला है। तो कल काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइव आने का टाइम क्या रहेगा, तो 9 एएम पे मैं लाइव आ जाऊँगा। तो वहाँ पे मैं प्रॉपर गाइडेंस भी दे दूँगा कि क्या व्यू बन रहा है। और मैं आगे वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप भी आईपीओ को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि देखो, पहली चीज़, कोई भी यूट्यूबर हो, आपका कैपिटल है तो मुझसे ज़्यादा, मतलब कि मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि आपका कैपिटल को आपको क्या करना है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ मार्केट में, प्रीवियस मार्केट मतलब कि आईपीओ लिस्टिंग में क्या हुआ था। अभी जो भी रिकॉर्डेज चल रही है कि टाटा कैपिटल ने क्या रिटर्न दिया, टाटा में क्या हो सकता है, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन कैपिटल आपका है, नुकसान आपको हो सकता है। इस वजह से सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो लाइव तो आऊँगा, डिसीज़न आपका ही रहेगा। बस मैं गाइडेंस करूँगा कि क्या करें, क्योंकि पहली बार काफ़ी सारे लोगों को ये भी ईआईपीओ मिला हो टाटा का नाम सुन के। क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। मतलब इस चीज़ को नोटिस करना, दिया था। और 150% के आसपास का रिटर्न बना था। उसके बाद से वो कहीं गया ही नहीं। तो सेम एक्सपेक्टेड लोग टाटा कैपिटल से किए थे, और मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया भी था कि इसको अवॉइड करो। इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम जॉइन करके रखो। आप लोग टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वहाँ पे ही लाइव आने का भी लिंक मिल जाएगा। कभी-कभी यूट्यूब पे नोटिफ़िकेशन नहीं आता, तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो और टेलीग्राम को भी जॉइन करके रख सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे नए लोगों को मिला होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टिप-इन कैसे वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट टाइम आईपीओ मिला है तो उसको सेल कैसे करते हैं, प्री मार्केट में सेल कैसे करते हैं, लिमिट ऑर्डर क्या रहता है। और जो आईपीओ बार-बार लगा रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम टाइम आईपीओ अप्लाई करते हो, तो कुछ फंडामेंटल वगैरह भी जानते ही होंगे। इस वजह से वो अवॉइड ही किए होंगे, टाटा कैपिटल से दूर ही रहेंगे। लेकिन जिनको हर एक आईपीओ में अप्लाई करना ही रहे कि मुझे हर एक आईपीओ में अप्लाई करना है, वो इसमें भी अप्लाई किए होंगे। काफ़ी सारे लोग तो मैक्सिमम लॉट के साथ 13 लॉट, 14 लॉट के, मतलब मैक्सिमम 13 लॉट ही होता है, 13 लॉट के साथ भी अप्लाई किए हैं। क्यूआईबी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किए हैं। रिटेल में 4-5 लॉट के साथ अप्लाई किए हैं और उनको मिल भी गया है। तो बैक टू स्ट्रैटेजी पे आते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल गया है। अब मैं थोड़ा-सा कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से ध्यान रखें। अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो क्या होगा? तो देखो, तो इसके साथ मैं एक आपको स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ कि पहले मैं एक लेता हूँ कि जो आईपीओ प्रीमियम पे लिस्ट हुए तो उनके साथ क्या हुआ था। तो एक एग्ज़ाम्पल, जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, सोलर वर्ल्ड। सब्सक्रिप्शन वाइज़ काफ़ी शानदार, चाहे क्यूआईबी के हो, एनआई के हो, रिटेल कैटेगरी हो। सबके सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार, 68 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। मतलब कि अच्छा सब्सक्रिप्शन था। 11% ग्रे मार्केट प्रीमियम, चलो ये भी ठीक है। लिस्टिंग भी 11% के आसपास हुई थी। मतलब कि जो हमें अलॉट हुआ था 351 का शेयर, वो लिस्ट हुआ था। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। प्रीमियम पे लिस्ट होने के बाद बैक टू बैक, और यहाँ पे करीबन 13-14%, 15% के आसपास नीचे आ गया। मतलब कि अगर आपने प्री मार्केट में सेल नहीं किया होगा, तो आप लॉस में ही रहोगे। और करीबन अब 15% डिस्काउंट में है, नीचे है, तो बेचने का भी मन नहीं कर रहा होगा। दूसरी चीज़, दूसरा भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जो आईपीओ डिस्काउंट में ऑलरेडी ओपन हुआ था। तो एक एग्ज़ाम्पल, जस्ट ईपैक।
तो यहाँ पे देखो इसकी एक कंपनी थी इपैक ड्यूरेबल, उसमें भी काफ़ी सारे लोग फँसे हुए थे, बहुत पुराना आईपीओ आया था और उसने कुछ भी रिटर्न बना के दिया ही नहीं था और काफ़ी सारे लोग उसमें फँसे थे। इस वजह से मैंने बताया था कि इसमें आप अप्लाई करना ही मत। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग फँसे थे। तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे डिस्काउंट लिस्ट हुआ था करीबन, और उसके बाद से जब ये लिस्ट हुआ था, तो आप देखोगे करीबन 5% का यहाँ पे रिटर्न आपको मिला हुआ है डिस्काउंट पे लिस्ट होने के बाद। मतलब कहीं न कहीं आप जहाँ पे 10% लॉस में थे, वहाँ से आपका रिकवर होके सिर्फ़ 5% के आसपास लॉस में था। तो ये होता है कि देखो 70% चांसेस होते हैं कि जो आईपीओ डिस्काउंट पे लिस्ट होते 2-3% ही सही, वो एक बार के लिए अपसाइड का मूवमेंट दिखाते ही हैं। तो अगर मैं बताऊँ स्ट्रैटेजी के बारे में, उससे पहले मैं कुछ आपके साथ फैक्ट रखना चाहूँगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद भी चेंज कर सकते हो कि करना क्या है। बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, तो कभी-कभी बड़ा नाम देख के अप्लाई करना भी मूर्खता हो जाती है। टाटा टेक लिस्टिंग हुई थी तो ₹1220 का प्राइस चल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि कोई भी बंदा अगर ये नीचे आ गया ₹1000 के आसपास, चलो, अब उसको लगता है ₹1000 आ गया, 200-300 डिस्काउंट में आ गया, टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ है भाई, बहुत अच्छा आईपीओ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। बाई किया और उसका सिनेरियो था कि टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए रखो। बाई करके बंदा तो रख लिया, लेकिन जैसे-जैसे वो प्राइस नीचे आता गया, उसका मनोबल टूटता गया और वो बोलेगा कि रिकवर होगा तो सेल करूँगा, रिकवर होगा तो सेल करूँगा, और आज कहीं न कहीं पर शेयर के हिसाब से वो 300 या ₹400 के आसपास नुकसान में होगा। सेम एग्ज़ाम्पल टीसीएस का भी लेते हो तो ये रिटर्न में सिर्फ़ रिटर्न दिखा रहा हूँ आपको, 26% माइनस में नेगेटिव रिटर्न, यहाँ पे 41 नेगेटिव रिटर्न, टाटा मोटर्स नेगेटिव रिटर्न। मतलब कि टाटा जो ग्रुप है अभी पहले जैसी बात नहीं रह गई है मेरे दोस्त, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजी का क्या है, मेरा कुछ जाएगा नहीं, कैपिटल आपका लगा हुआ है, मैं तो बोलूँगा भाई आँख बंद करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो मैं बोलूँगा। फिर कल से आप पूछोगे तो मैं तो बोला तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन कैपिटल आपको सेव करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा क्योंकि पैसा आपका लगा है, तो पैसे की जिम कैसे आपको बचाना है वो आपको दिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट हुआ तो थोड़ा-सा रुक जाना, जैसे ही कुछ रिकवर होगा आप निकल जाइए। अगर आपके पास मैक्सिमम लॉट पड़े होंगे, तो प्री मार्केट में अगर ये फ्लैट लिस्ट होता है, कितना गेन मिल जाएगा आपको? अगर मैं सोचूँ 5%, चलो मैं मानता हूँ 5% आपको लिस्टिंग गेन मिल भी गया, ₹700-800। चलो 700-800 नहीं मिलेगा तो उससे ज़्यादा आप शेयर से कमा लोगे। वही 700-800 अगर आपका नुकसान हो जाएगा तो आप क्या करोगे? बाकी गाइडेंस के लिए तो मैं लाइव रहूँगा ही, 9 एएम पे आ जाऊँगा। पर अगर 700-800 बचाने के चक्कर में, मतलब कि और गेन के चक्कर में अगर आपका नुकसान हो गया तो क्या करोगे? तो पहली स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर ये फ्लैट लिस्ट होता है और मल्टीपल लॉट आपके साथ पड़े हैं, तो कुछ लॉट आपको प्री मार्केट में निकाल देना है। फिर आप रिस्क, थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा कि कहाँ मेरे पास 3 लॉट थे, 2 तो मैं निकाल दिए, एक के साथ मैं थोड़ा-सा रिस्क ले सकता हूँ 2-3% का। अगर 2-3% नीचे आया तो मैं उसको भी एग्ज़िट कर लूँगा। हालाँकि 2-3% नीचे नहीं आता है। एक ही बार में, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया था इस सोलर वर्ल्ड का, एक ही बार में एक ऐसा कैंडल बनेगा कि आप सेल भी नहीं कर पाओगे और वो तुरंत पूरा का पूरा गेन, या फिर जो फ्लैट लिस्टिंग थी वो सीधे 5% डिस्काउंट में आ जाएगी। आप यहाँ पे देखो 387 का प्राइस ये 1 मिनट में आ गया ₹364 के आसपास। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी प्रीवियस आईपीओ जब लिस्ट होते हैं उसको एक वॉच लिस्ट में रखो और उसको ट्रैक करते रहो कि क्या रिटर्न मिला था, क्या सब्सक्रिप्शन थे, कंपनी के फंडामेंटल कैसे थे, तो कैसा रिटर्न आया, फिर से बाइंग कैसी आई, ये सारी चीज़ें याद। अच्छे आईपीओ में क्या होता है कि पहले रिटेलर को निकाल दिया जाता है, उसके बाद से अच्छी बाइंग भी आती है इसमें जो फंडामेंटली स्ट्रांग। और अब यहाँ पे देखो, अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो 5% का रिटर्न मिल गया होगा, पहले तो रिटेलर निकल गए होंगे, उसके बाद से जो 5-10% की बढ़ोतरी हुई है, अब नहीं लेंगे क्योंकि उनको ये महँगा लग रहा होगा। बाकी फाइनल तो प्री मार्केट में ही देखेंगे कि क्या करना है, स्ट्रैटेजी वहाँ पे चेंज भी हो सकती है, क्या पता इसकी हम जो बोल रहे हैं उसके अपोज़िट हो जाए। मतलब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ना, बाइंग आ जाए, उसके बाद अच्छा गेन भी मिल जाए। तो दोनों के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो लाइव में ही मिलते हैं 9 एएम पे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।